हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस पाठ की चर्चा इस वर्कशीट में करेंगे उसका नाम है जंतुओं में जनन। और जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वर्कशीट से हम जंतुओं में जनन प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद हो, पिछली बार हमने जाना था कि जनन क्रिया या प्रजनन क्रिया दो प्रकार की होती है। एक को हम लैंगिक जनन कहते हैं और एक को अलैंगिक जनन कहते हैं। और हमने ये जाना कि अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का ही होना आवश्यक होता है, तभी नई संतति यानी नए बच्चे का विकास होता है। और हमने ये भी जाना था कि नर और मादा दोनों में ही जो जनन अंग होते हैं उनमें विभिन्नताएं होती हैं। जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमने नर जनन अंगों के बारे में जाना था, आज की इस वर्कशीट में हम मादा जनन अंगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्रों के बारे में जानेंगे, यानी मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है और बताया भी गया है कि मादा जनन तंत्र में मुख्य अंग या मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय, जैसे कि मानव जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं, ऐसे ही अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, यानी जिसमें अंडा जो है वो आगे की तरफ जाता है। अंडवाहिनी जहाँ यानी जहाँ से वो होकर जाता है। और गर्भाशय, जहाँ पर अंडा पहुँचकर जो है एक भ्रूण के रूप में, एक शिशु के रूप में विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया जिसमें साफ दिखाया गया है कि ये तो है अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं, एक अंडवाहिनी होती है जहाँ से ये अंडा मूव करता है और गर्भाशय की ओर मूव करता है, और ये होता है गर्भाशय। तो इस तरीके से ये तीनों अंग महत्वपूर्ण अंग हैं मादा जनन तंत्र में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इन मादा जनन अंगों के कार्य क्या होते हैं। ये जो जनन अंग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे अंडाशय क्या करता है, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। मैं साथ साथ नर जनन अंगों के बारे में भी कंपैरिजन कर रहा हूँ। जैसे आपको याद हो, मैंने बताया था कि नर जनन अंगों में जो वृषण होते हैं वो शुक्राणु यानी नर युग्मक पैदा करते हैं। ऐसे ही मादा युग्मक जो पैदा होता है उसको अंडाणु कहते हैं, और नर का जो युग्मक होता है हम उसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह ही एक एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें क्या होता है कि स्त्रियों में हर माह प्रति माह दोनों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है, और हर बार होता है, जो कि फिर वो आगे अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी क्या करती है, इसे डिंब वाहिनी या फैलोपिन ट्यूब भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है और लोग जानते भी हैं, फैलोपिन ट्यूब। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी ये जो अंडवाहिनी होती है ना, यहाँ से ये अंडाणु विकसित होकर वो डिंब वाहिनी में जाता है जिसे फैलोपिन ट्यूब कहते हैं। फिर ये यहाँ से होता होता गर्भाशय तक पहुँचता है, और यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। और यदि इस अंडाणु को यहाँ पर शुक्राणु मिल जाए तो ये दोनों मिल जाते हैं और इनका निषेचन होता है। फिर क्या होता है, गर्भाशय में यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। और जब ये अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण से फिर वो शिशु बनता है। और ये जो स्थिति है भ्रूण से शिशु तक की, फिर यहीं पर ही वो विकसित होता है और वो गर्भाशय में शिशु बन जाता है। इस तरह से लैंगिक जनन में शिशु का विकास होता है और शिशु का जन्म होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो अब स्वयं को जांचने के लिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र का
नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए वहाँ पर जो वर्कशीट में बना है आप उसे भी बना सकते हैं, या जो मैंने बनाया है यहाँ पर आपके लिए उसकी व्यवस्था की है आप ये भी बना सकते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है कि दो हैं अंडाशय, फिर अंडवाहिनी है जहाँ से जो अंडाणु है वो गर्भाशय तक जाता है और यहाँ बीच में गर्भाशय होता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हालांकि और भी अंग होते हैं जिसके बारे में इस वर्कशीट में नहीं बताया गया, लेकिन आप इस चित्र में से देखकर उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र में एक शिश्न भी होता है और इसी तरह से मादा जनन अंगों में योनि भी होती है। तो ये भी मादा जनन अंग के तंत्र ही हैं। तो आप इनको बेशक से नहीं लिखिएगा, लेकिन इसमें से हम इन तीनों को तो हमें लिखना जरूरी है और इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। तो जो मादा में जनन अंगों के नाम होते हैं उनको बताना है। जैसे एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, और तीसरा होता है गर्भाशय। तो ये तीनों जो हैं मादा जनन अंग होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं और यह कहाँ निर्मित होता है। देखिए मादा युग्मक को हम अंडाणु के नाम से जानते हैं और यह दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में निर्मित होता है। फिर चौथा प्रश्न, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। यानी कि मादा जनन तंत्र है उसके कौन से भाग में शिशु का विकास होता है, आपको ये बताना है। तो शिशु का विकास कहाँ होता है, याद कीजिए गर्भाशय में होता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5, जिसमें कि सही या गलत का आपको निशान लगाना है। तो जैसे पहला है कि अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो आप बताइए सही है गलत। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने समझा था कि अंडाणु भी एक शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होता है। फिर इसके बाद दूसरा वाक्य कि मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, जी नहीं, ये भी गलत है। वो बहुत छोटा सा होता है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता। फिर इसके बाद तीसरा, स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो हमने आपको समझाया था कि स्त्रियों में ऐसा ही होता है, प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक में जो विकसित अंडाणु होता है वो ही अंडवाहिनी में जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ये सही है बिल्कुल, इसके लिए हम लगाएंगे सही। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो तो इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।